हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कार्ल पियर्सन के मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट किया था उसकी एक प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आर से हमने स्मॉल लेटर आर से डिनोट किया था, अब कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो फ्री फ्रॉम होता है, फ्री फ्रॉम change of origin and change of scale। वो दोनों चेंजेस से फ्री होता है। इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं आता अगर हम स्केल में चेंज कर देते हैं ओरिजिनल सीरीज़ की, या ओरिजिन ही चेंज कर देते हैं ओरिजिनल सीरीज़ का, तब भी हमारा जो आर की वैल्यू है वो सेम रहेगी। चेंज ऑफ ओरिजिन हम डिस्कस कर लेते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई। अब चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होगा, जैसे एक्स एंड वाई की ओरिजिनल वैल्यू आपको दे रखी है, मान लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और वाई की आपको दे रखे 6 7 8 9 एंड 10। अब ये ओरिजिनल डेटा है। इन ओरिजिनल डेटा से आर की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की वो मान लेते हैं कि आपके आती है 0.75, मान लेते हैं, हमने अज्यूम किया है, हो सकता है डिफरेंट आए। इस डेटा से लेकर के आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो आई आपकी 0.75। अब पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन। अब इसमें ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम एक्स एंड वाई वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें या सबट्रैक्ट कर दें, तब भी हमारे आर की वैल्यू है वो सेम रहेगी। फ्री का मीन्स ये कि सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हम एक्स की जो वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू हमारी, उसमें अगर हम प्लस कर दें एक कोई कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे हमने 3 प्लस करना है तो सभी वैल्यू में हम 3 प्लस कर देंगे। और y की वैल्यू में ज़रूरी नहीं है हम 3 प्लस ही करें, हम 3 माइनस भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम 3 ही लेकर के चलें, हम हो सकता है हर एक में 4 प्लस करना चाहें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम भी हो सकती है, जो हम दोनों में ऐड करें वो डिफरेंस भी हो सकती है, और हम एक वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं कोई कांस्टेंट की वैल्यू और दूसरे में से लेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद जो हमारी नई सीरीज़ फ्रेम होगी, जैसे नई सीरीज़ हमारी ये हो जाती है 4 5 6 7 एंड 8, एंड ये वाई हमारी नई सीरीज़ फ्रेम होती है 10 11 12 13 एंड 14। तो दोनों में जो रिलेशन है वो हमारा, जब हम दोबारा से फाइंड आउट करेंगे न्यू हमारे जो डेटा है उससे जब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारी सेम एज इट इज़ आएगी 0.75, जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। अगर हमारी वैल्यू पहले ओरिजिनल डेटा से ये आती है तो जो चेंज डेटा है उससे भी हमारी वैल्यू आर की सेम आएगी। इट मीन्स आर की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, चेंज ऑफ ओरिजिन से वो फ्री होती है। चेंज ऑफ स्केल। अब चेंज ऑफ स्केल क्या है? चेंज ऑफ स्केल में जैसे हम सेम यही लेते हैं, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हमारे पास, वैल्यू वही सेम 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। अब चेंज ऑफ ओरिजिन में तो हम कोई सेम वैल्यू कांस्टेंट की या डिफरेंट वैल्यू ऐड करते हैं। ये ध्यान रखना है जब आप ऐड या लेस कर रहे हो तो x जो वेरिएबल है उसमें जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो वो सभी वैल्यू में सेम ऐड करनी है आपने। इट मीन्स x में अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड करना चाह रहे हो, जैसे 3 ऐड करना चाह रहे हो, तो आपने 3 ही ऐड करना है, ना कि यहाँ 3 4 5 एंड 6 7 इस तरीके से ऐड करना है। x की वैल्यू में जो भी आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए सभी वैल्यू के लिए। हाँ, ये y में सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है और ना भी हो। जैसे हमने यहाँ पे 3 ऐड किया था, यहाँ पे 4 हमने ऐड कर लिया, हम यहाँ 3 ऐड करके यहाँ से 4 लेस भी कर सकते हैं, तब भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। अब हम बात करें चेंज ऑफ स्केल की। चेंज ऑफ स्केल में क्या होगा, हम x या y वेरिएबल दोनों की ओरिजिनल वैल्यू को किसी कांस्टेंट से या तो डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से और इसको डिवाइड कर दें 1 से, या इसको भी मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से, दोनों में जो कांस्टेंट हमने लिया है वो डिफरेंट है।
सभी में हमें ये कांस्टेंट सेम रखना होगा x की वैल्यू के लिए, और y की वैल्यू के लिए y वाला हमें सेम रखना होगा। अब ये जो हमने किया ये चेंज ऑफ स्केल है, हमने स्केल चेंज कर दिया। अब नई जो वैल्यू हमारी आई 4, 8, 12, 16 एंड 20। y की जो न्यू वैल्यू है वो हमारी हम यहाँ लिख लेते हैं 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब जब हम जो न्यू वैल्यू है, जो भी हमारी न्यू वैल्यू आई है, दोनों न्यू वैल्यू, इनसे जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे वो किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल डेटा से जो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया था वो दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो इसीलिए चेंज ऑफ स्केल से फ्री होता है। इसीलिए अगर हम इनको किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने मीन में डिवाइड किया था, हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम जो डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं उनको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने कैलकुलेट किया था dx डैश, उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, dx डिवाइड बाई आई, जो कॉमन फैक्टर हमने लिया था। अब उसके बाद हम क्या करते थे, जैसे हमें मीन निकालना था, x बार इज इक्वल टू dx डैश डिवाइड बाई n इंटू में हम i, ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे जब हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते थे dx डैश को। तो फॉर्मूले में हमने चेंज क्या किया था, इंटू में i किया था। अब जो मीन था हमारा वो फ्री नहीं था चेंज ऑफ ओरिजिन से, लेकिन r हमारा फ्री है, तो इसीलिए जो r का फॉर्मूला हमारा, r का फॉर्मूला कल ही हमने डिस्कस किया था, समीशन ऑफ dx इंटू में dy डिवाइड बाय समीशन अंडर रूट ऑफ समीशन dx स्क्वेयर इंटू में अंडर रूट ऑफ समीशन dy स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अब जब हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं x और y वेरिएबल दोनों को, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में i रखने की आवश्यकता नहीं है। ये i हम क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम स्केल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा से अगर हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूले में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, फॉर्मूला हमारा सेम एज इट इज रहेगा जो कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इस पे बेसिक एग्जांपल हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, आपका जो 7th एग्जाम्पल है वो इस पे बेस है। इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू हमें गिवन है 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350। y की वैल्यू हमें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ये हमें y की वैल्यू गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये दिखाना है कि ये चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम इसी के लिए r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, r इज इक्वल टू समीशन ऑफ dx इंटू में dy डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ समीशन dx स्क्वेयर इंटू में अंडर रूट ऑफ समीशन dy स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होगा हमारा। इसके लिए हमें dx इंटू में dy चाहिए और समीशन dx स्क्वेयर चाहिए और समीशन dy स्क्वेयर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, समीशन ऑफ x और समीशन ऑफ y, या दोनों आपको चाहिए। तो सबसे पहले समीशन ऑफ x, समीशन ऑफ x आपका कितना रहेगा, 200, 300, 500, 700, 1000, 1400 और इनका टोटल कितना रहने वाला है 100, 150, 200, 280। समीशन ऑफ x इज इक्वल टू
1400 समीशन ऑफ y इज इक्वल टू 280, x बार इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू 7 है, हम 7 से डिवाइड कर देंगे। x बार इज इक्वल टू आया हमारा 200 और समीशन ऑफ y से हम निकाल लेंगे y बार इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 14। तो हमें पता चला x बार 200 है और y बार हमारा 40 है। ठीक है, तो मैं ये वाली वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ आपकी, x बार इज इक्वल टू 200 और y बार इज इक्वल टू 40। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे पहले हमें निकालना है dx आपको पता है ये कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार, x हमारा 50 माइनस एक्स बार 200 माइनस के 150 माइनस के 100 माइनस के 50 0 50 और अगेन हमारा 100 एंड 150। अब हमें dx स्क्वायर चाहिए। ठीक है, dx स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे 150 का अगर हम निकालते हैं स्क्वायर तो 22,500 आएगा। नेक्स्ट का 100 का जब हम निकालेंगे 10,000, नेक्स्ट का 2,500 0 2,500 10,000 और 22,500। जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32 और 35,000 70,000, इसका टोटल हमारा आया 70,000। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं dy निकाल लेता हूँ। dy आप कैसे निकालोगे, y हमारा ये y बार ये है, y माइनस वाई बार माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 एंड 30। अब dy स्क्वायर हमें चाहिए 900 400 100 0 100 400 900, टोटल हमारा आ जाएगा 2800। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, dx इंटू में dy चाहिए। dx इंटू में dy जब हम करेंगे माइनस 30 इंटू में माइनस 150, ये हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू 4,500। नेक्स्ट का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000, नेक्स्ट का 500, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट का 15 टू में 10 500, नेक्स्ट का 2000 और नेक्स्ट का 4,500। जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एंड 7 एंड 7 14,000। ठीक है, अब इससे r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। r इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन ऑफ dx इंटू में dy डिवाइड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ dx स्क्वेयर इंटू में अंडर रूट समीशन ऑफ dy स्क्वेयर। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हमारे पास समीशन ऑफ dx dy है 14,000, इसको हमें डिवाइड करना है अंडर रूट समीशन ऑफ dx स्क्वेयर हमारा कितना आया था 70,000 और इंटू में हमें
समीशन ऑफ dy स्क्वायर ये है 2800। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आप जब इसे सोल्व करते हो 70,000 का जब आप अंडर रूट कैलकुलेट करोगे 70,000 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 264.57 और इसका अंडर रूट जब आप कैलकुलेट करोगे 2800 का अंडर रूट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 52.91। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 264.57 ये आपका आ जाएगा करीबन अप्रोक्सीमेटली 14,000 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लेकर के चल रहे हैं 14 एंड ऊपर भी आपका 14,000। आर की वैल्यू हमारी कितनी आई 1। जब हम सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 1 आ जाती है। ये तो ओरिजिनल तरीका है। अब हमें पता है आर की वैल्यू हमारी 1 आई है। अब हम चेंज ऑफ स्केल अप्लाई करके देखते हैं। इस पर चेंज ऑफ ओरिजिन आप खुद अप्लाई कर लेना। चेंज ऑफ स्केल मीन्स जब हम हमारी जो ओरिजिनल सीरीज़ है उसको किसी से डिवाइड कर देते हैं, किसी एक कॉमन फैक्टर से। अब जैसे हम डायरेक्टली यहीं डिवाइड कर दें, आप चाहो तो इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप डेविएशन निकालने के बाद भी डिवाइड कर सकते हो। डेविएशन निकालने के बाद भी कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ डिवाइड करना हमारे लिए और सूटेबल रहेगा ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी से ईजी रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx जो हमने निकाला है उसके बाद हम क्या करेंगे, dx को डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर हमारा हम यहाँ ले लेते हैं 50 है। dx को जब हमने 50 से डिवाइड करना है तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो dx डैश की हम एज्यूम करेंगे एक बार कि dx डैश हम निकाल लें। इस तरीके से 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब dx डैश स्क्वायर हमें निकालना होगा 9 4 1 0 1 4 एंड 9। टोटल जब हम करेंगे 28। अब सेम इसी तरीके से dy की वैल्यू हमारी ये आई थी, इसको एक कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ कॉमन फैक्टर हमारा 10 है तो dy डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू dy डैश। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3 2 1 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब जब हम स्क्वायर करेंगे dy डैश का स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 एंड 9, वैल्यू हमारी आ गई 28। ठीक है। अब हमें चाहिए dx डैश इंटू में dy डैश। dx डैश की वैल्यू हमारी क्या आई थी ये, और dx y की वैल्यू हमारी क्या आई थी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो 9 4 1 0 1 4 एंड 9, ये भी हमारी 28 आ जाएगी। अब जब हम r कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमें वैल्यू क्या रखनी है, समीशन ऑफ dx डैश इंटू में dy डैश डिवाइड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ dy डैश का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट समीशन ऑफ, यहाँ x लिखना आपने पहले क्योंकि x dx डैश का स्क्वायर इंटू में समीशन ऑफ dy डैश का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू हमारी 28 है डिवाइड बाय अंडर रूट 28 dx डैश स्क्वायर की वैल्यू 28 है और इंटू में dy डैश स्क्वायर की वैल्यू भी 28 है। अंडर रूट 28 इंटू में 28 अंडर रूट 28 डिवाइड बाई 28 दैट इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू हमारी 1 आएगी। जब हमने ओरिजिनल डेटा से कैलकुलेट किया था तब भी r की वैल्यू 1 आ रही है। जब हम इनको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं और फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करते फिर भी हमारी वैल्यू 1 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल है इस बेस पे। अब इसी तरीके से आप इस और सोल्व कर लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल नंबर 8 दिया गया है, 2 वेरिएबल x एंड y
व्हेन एक्सप्रेस एज डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन आर गिवन एज फॉलो। हमें डायरेक्टली डेविएशन निकाल के दे रखे हैं, तो इट मीन्स हमें dx और dy दिए गए हैं। dx हमें दिया गया है dx -4 -3 -1 -2 0 1 2 3 एंड 4। ये डेविएशन ऑफ x हमें दे रखा है, डेविएशन ऑफ y हमें दिया गया है 3 -3। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, ये हमें निकालनी है। नेक्स्ट 0 4 1 2 -2 एंड -1। ये हमें दिए गए हैं डेविएशन ऑफ x एंड y। अब उसके बाद ये हमें कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम। अब इनके बीच में हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। हमें x बार की वैल्यू नहीं दी गई है, ना ही हमें y बार की वैल्यू दी गई है, हमें सिर्फ डेविएशन दिए गए हैं। डेविएशन जो लिए गए हैं एक्चुअल मीन से। जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो मीन की प्रॉपर्टी में हमने ये डिस्कस किया था कि समीशन ऑफ dx इट मीन्स समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। हमेशा 0 होता है ना। ये यहाँ करके देखो 4 3 7 8 और ये माइनस के 10, इनका टोटल आता है माइनस का 10 और इनका टोटल प्लस का 10, तो ओवरऑल टोटल 0। तो समीशन ऑफ dx हमारा 0 होगा। अब इसी तरीके से एक जो वैल्यू हमारी मिसिंग है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट आप कैसे करोगे, पहले प्लस के आप ऐड कर लो 3 4 7 8 और 2 10, प्लस के 10 हैं और माइनस के 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के 6 हैं आपके पास, प्लस के 10 माइनस के 6 और टोटल हमारा होना चाहिए 0। तो यहाँ वैल्यू जो रहेगी हमारी वो कितनी रहेगी, माइनस का 4। ये वाली जो मिसिंग वैल्यू है ये हमारी इस तरीके से निकल जाएगी 4, माइनस का 4 आएगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ समीशन हमेशा 0 आएगा जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बिल्कुल ईजी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको क्या चाहिए, dx स्क्वायर चाहिए, dy स्क्वायर चाहिए और dx इंटू में dy चाहिए एंड सो ऑन। फिर आप r की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आगे इससे आगे खुद ही सोल्व कर लीजिएगा। अब 9th क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9th में देखो एक बार आप, उसमें हमें दी जाती है x एंड y की वैल्यू। x की वैल्यू है 6 2 10 4 एंड 8, y की वैल्यू हमें गिवन है 9 11, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 8 एंड 7। अब ये ओरिजिनल वैल्यू दी गई है हमें x एंड y की, इसमें y की एक वैल्यू मिसिंग है। उसके बाद ये आपको बताता है कि जो मीन है एक्चुअल मीन वो है 6 एंड 8। x बार इज इक्वल टू आपका क्या है 6 और y बार इज इक्वल टू आपका 8 है। तो आप y बार कैसे कैलकुलेट करोगे, समीशन ऑफ y डिवाइड बाय n। यहाँ n आपको पता है, काउंट कर लोगे आप 3 और 2 5, n इज इक्वल टू यहाँ कितना है 5 है। ये वाली वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, y बार इज इक्वल टू 8 और यहाँ बाकी का टोटल हम कर लेंगे 9 और 11 20 28 और 35 और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं x, 35 प्लस x। ये क्या है, समीशन ऑफ y है। अब इस फॉर्मूले से हम समीशन ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y बार हमारा कितना है 8, समीशन y हमें निकालना है, n कितना है 5, समीशन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, समीशन y इज इक्वल टू 40
जबकि यहाँ हम क्या पाते हैं कि समीशन y इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स है। तो 40 इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया फिर आपका। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 5 और उसके बाद आपका क्वेश्चन सेम वैसा ही बन जाएगा जैसे पहले हमने सोल्व किए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको 9 तक सोल्व कर लेने, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।